गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी? स्वस्थ और प्रसन्न हो? वेरी गुड। मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर रहते होंगे, अपने माता पिता का कहना मानते होंगे, क्योंकि अभी इस कोरोना की वजह से हम सभी को अपने घर पर रहना अनिवार्य है। हमें अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और बेटा आप सभी बच्चे घर पर अपने माता पिता का कहना माने और जैसा वे कहें उसे मानते हुए अन्य कामों के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दें। ऐसा बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो एक अच्छे भविष्य का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें घर पर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई का लिखाई का पूरा ध्यान देना है। जो भी वीडियो आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो आपकी कक्षा के सभी सब्जेक्ट के वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, उन्हें समझिए, उन्हें याद करिए, ताकि आप घर पर रहते हुए भी अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख सकें। ठीक है ना बेटा? और मुझे पता है आप सब मेरा कहना अवश्य मानोगे और घर पर अपने माता पिता का, अपने बड़ों का कहना अवश्य मानोगे। ठीक है ना बेटा? तो बेटा अब हम आज अपनी हिंदी की अगली कक्षा आरंभ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। इसमें हम संज्ञा, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे और संज्ञा के जो भेद हैं उनकी जानकारी हम लेंगे। संज्ञा, उसके उदाहरण और उसके भेदों के बारे में हम जानकारी इस कक्षा में लेंगे। तो जो भी कुछ मैं आपको संज्ञा के बारे में बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। ठीक है बेटा? चलिए, तो बेटा संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। कौन से शब्द? नाम वाले। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। और नाम वाले शब्द देखिए बेटा बच्चों, आज हम जो भी कुछ हमें दिखाई देता है या जिसे भी हम महसूस कर सकते हैं, हमारे चारों ओर जो भी कुछ हमें दिख रहा है, जिसे भी हम महसूस कर सकते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है ना? जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, जिसे भी हम महसूस करते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा। ठीक है? अभी जैसे मैं आपके सामने हूँ, मेरा नाम है। आप सभी बच्चे मेरा नाम जानते हैं कि ये हमारी हिंदी की अध्यापिका राजरानी मैम है। आप सभी ये बात जानते हो। और आप जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आपका भी कुछ ना कुछ नाम है या नहीं है? यानी आप मुझे देख रहे हैं, मेरा भी कुछ नाम है, मैं भी आपको देखती हूँ, आपका भी कुछ नाम है। यहाँ तक कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, उन सबका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। ठीक बात है ना बेटा? होता है या नहीं होता है? और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं या जिन्हें हम महसूस करते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। और ये नाम ही क्या कहलाता है? बोलिए। ये नाम ही संज्ञा कहलाता है, क्योंकि यह नाम ही उस हर वस्तु का परिचय होता है। ये नाम ही हर वस्तु की पहचान होता है, तभी हम उस वस्तु को पहचान सकते हैं। जैसे मेरा एक नाम अभी मैंने बोला, तो उस नाम से आप पहचान लेंगे कि ये हमारी राजरानी मैडम है। ठीक बात है ना? अभी हम अपने कमरे में हैं और कमरे में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, पंखे हैं। अगर हम नाम लेकर बोलेंगे दरवाज़ा खोल दो, तो आपने जिससे बोला है वो समझ जाएगा कि किस चीज़ को खोलने के लिए कहा गया है। मतलब वो नाम जो था वो उसकी पहचान था। ठीक है ना? तो बेटा हर व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का
जो भी जो नाम होता है वो नाम ही हर उस वस्तु का, स्थान का परिचय भी होता है। और अभी जैसे मैंने अपना परिचय दिया, उसमें भी नाम था। तो हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? संज्ञा कहलाते हैं। अभी हम संज्ञा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। संज्ञा कहलाते हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ संज्ञा की परिभाषा बोलेंगे। मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे संज्ञा की परिभाषा बोलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण अभी अभी मैंने दिया, जैसे मेरा अपना नाम भी, या फिर दरवाजा, पंखा, तरबूज, गाय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुंदरता, ये सब किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम हैं। जयपुर, कोटा, ये स्थान का नाम है। तो बेटा नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। और अभी मैंने कितने सारे शब्द बोले, ये सब उदाहरण हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, उन सब का कोई ना कोई नाम है, और ये नाम संज्ञा है। ठीक है बेटा? तो आप लोगों को संज्ञा और उसके उदाहरण के बारे में तो समझ में आ गया होगा। ठीक बात है ना? अब देखिए हम उसके भेद के बारे में जानकारी लेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है? सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी बच्चे मेरे साथ बोलें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। शाबाश, बोलिए, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। शाबाश, बोलिए, भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। इसका एक नाम और भी होता है, समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा। पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा संज्ञा के कुल कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। नाम वाले जो शब्द हैं उसके भेद जो हैं वो कुल कितने हो गए? 5 भेद हो गए। सबसे पहला, शाबाश, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा आपको ये सभी 5 नाम याद हो गए या नहीं हुए? हो गए या नहीं हुए? हो गए। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमने अभी परिभाषा के बारे में जानकारी ली। तो एक बार फिर सभी बच्चे मेरे सामने क्या करेंगे? मेरे साथ साथ संज्ञा की परिभाषा बोलेंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी बेटा आप लोगों को क्या बताया कि हमें जो भी कुछ दिखाई देता है या जिसे भी हम महसूस कर सकते हैं, उस हर वस्तु का
उस जगह का, उस वस्तु का, व्यक्ति का, जगह का, उस भाव का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। और ये नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ एक बार पुनः परिभाषा बोलेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण मैंने पहले भी बोले, अभी फिर बोल देती हूं मैं। बालक, मेज, कुर्सी, जयपुर, मिठास, सुंदरता। ठीक है ना? ये सारे उदाहरण किस चीज के हैं? ये सभी उदाहरण संज्ञा के हैं। किसके हैं बेटा ये सभी उदाहरण? संज्ञा के हैं। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिख रही है उनका कुछ ना कुछ नाम है। पंखा, मेज, टेबल, पेड़, वृक्ष, ठीक है ना, चिड़िया, गाय, सुंदरता, मिठास, बचपन, कोटा, जयपुर। ये सब क्या हैं? किसी न किसी जगह के, किसी न किसी व्यक्ति के, किसी न किसी भाव के नाम हैं। और इन नामों को ही क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। अब इतना तो मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5, बोलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। और बेटा मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि हिंदी में हम जो भी परिभाषाएं याद करते हैं ना, परिभाषाओं को रटिए मत, समझकर याद कीजिए। जब आप परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझकर याद करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो आपको इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। किसी वाक्य में से कहीं से भी जब आपको छांटने को दिया जाए तो आप जो चीज़ आपको छांटने को दी जा रही है बिना किसी परेशानी के आप छांट लेंगे। चाहे वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, चाहे संज्ञा के भेद हैं, तो बेटा इनको आप समझिए। और सबसे अच्छी बात, इनकी परिभाषाओं का अर्थ जो है वो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नाम से ही पता चल जाता है। तो आप उसके नाम के आधार पर उस परिभाषाओं का अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला संज्ञा यानी नाम वाला शब्द है ये। अब नाम वाले शब्दों के जो भेद हैं, उनके भेदों का जो नाम है, उस नाम से ही हमें वो परिभाषा का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझ करके परिभाषाओं को याद करने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। फिर देखिएगा आप हर परिभाषा को कितने अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा भी सकेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल भी कर सकेंगे। तो बेटा परिभाषाओं को रटना नहीं है बल्कि समझना है और समझ कर याद करना है। ठीक है बेटा? तो अब हम ये देखेंगे, पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्य बोलती हूँ और उसमें से संज्ञा शब्द को छांटना है। ठीक है ना? उसमें से आप क्या छांटेंगे? संज्ञा शब्द।
और अब मुझे पता है कि आपने संज्ञा की परिभाषा समझ ली है कि कोई भी नाम वाला शब्द, तो वाक्य के अंदर जो भी नाम वाला शब्द आएगा आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो संज्ञा है। वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना। मुझे आम बहुत पसंद है। मुझे आम बहुत पसंद है। इसके अंदर कोई नाम वाला शब्द आया है? आया है ना बेटा? आया है ना? वेरी गुड। नाम वाला शब्द आया है आम, जो कि एक फल का नाम है, जो कि एक फल का नाम है। तो हम क्या करेंगे? संज्ञा शब्द छांटने को मिला तो आम शब्द हमने छांट लिया। ठीक बात है ना? यानी कि वो संज्ञा शब्द है। ठीक है कि नहीं है? मैं जयपुर में रहता हूं। अब उसके अंदर जयपुर एक जगह का नाम आ गया। एक जगह का नाम क्या है? जयपुर। यानी कि उस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? जयपुर। जयपुर शब्द संज्ञा है क्योंकि वह किसी स्थान का नाम है। ठीक है ना। बचपन सभी को अच्छा लगता है। अब इसमें बचपन शब्द जो कि हम महसूस कर सकते हैं, तो बचपन शब्द एक नाम आ गया। ठीक है ना। एक अवस्था है, वो एक अवस्था है, यानी वो एक नाम शब्द है, यानी कि बचपन शब्द संज्ञा है। ठीक है। बचपन शब्द संज्ञा है। तो इस तरह से किसी भी वाक्य में जब नाम वाला शब्द आएगा तो आपको जब संज्ञा छांटने को कहा जाए तो उसमें से आप नाम वाले शब्द को छांट लेंगे, रेखांकित कर लेंगे, छांट कर अलग लिख लेंगे। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये शब्द संज्ञा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब किसी वाक्य में कोई नाम वाला शब्द आएगा तो वो शब्द संज्ञा होगा। आप आसानी से छांट सकते हैं या नहीं? छांट पाएंगे ना? वेरी गुड। और आज हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा को, उदाहरणों को, और संज्ञा के भेदों के नाम हमने पढ़े हैं। कुल 5 नाम हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। और इन 5 की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जानकारी हम अगली कक्षा में लेंगे। आज हमें केवल संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण हमने पढ़ा है और इससे संबंधित समस्त जानकारी जो है, इनके भेदों से संबंधित भेदों के नाम भी हमने पढ़ लिए हैं और इनकी परिभाषाओं को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? इन सभी परिभाषाओं को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और अभी इस वीडियो के बाद में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो लिखित कार्य दूंगी, आप उस लिखित कार्य को क्या करेंगे? शाबाश, अपनी रफ कॉपी में लिख लेंगे, ताकि जब भी आपको कुछ देखना, समझना हो, याद करना हो तो उसमें से देख करके आप याद कर लें। और सिर्फ लिखेंगे नहीं, कैसे लिखेंगे? सुंदर लिखावट में। कैसे लिखेंगे? सुंदर लिखावट में। लेख का सुंदर होना अनिवार्य है और बोल बोल कर लिखेंगे। मैं हर वीडियो में कह रही हूं बेटा ये बात, लिखेंगे बोल बोल कर लिखेंगे, जिससे हिंदी का सही उच्चारण भी आप कर सकें। उच्चारण सही होना जरूरी है। सुंदर लिखेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक बात है ना बेटा? और क्लास 4 में, कक्षा 4 में सिंगल लाइन में लिखना होता है, डबल लाइन में नहीं लिखेंगे। एक लाइन वाले पेज पर लिखना है, एक लाइन पर, याद रखिएगा। पहले तो आप 2-2 लाइन में मिलाकर जो लिखते थे ना, वैसे नहीं लिखेंगे बेटा। अब आप एक एक लाइन में लिखेंगे, सिंगल लाइन में। तो सभी बच्चे सिंगल लाइन में, एक लाइन में, बहुत ही सुंदर लिखावट में, मोती जैसे अक्षर,
जैसे गांधी जी कहते थे ना कि मोती जैसे अक्षर सभी को प्रभावित करते हैं, तो हमें भी बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है, सिंगल लाइन में सुंदर राइटिंग में बोल बोल कर सही उच्चारण करते हुए लिखना है। और इस वीडियो के अंत में जो भी लिखित कार्य होगा उसको आप रफ कॉपी में नोट कर लेंगे। तो बेटा आज की कक्षा में हमने संज्ञा के उदाहरण और उसके 5 भेद और 5 भेदों के नाम हमने सीखे हैं, लेकिन इन नामों का वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा इतना कार्य सभी अच्छे से याद करके रखेंगे और जो भी लिखित कार्य इस वीडियो के अंत में आएगा उसको रफ कॉपी में लिख कर रखेंगे। ओके बेटा? ओके, बाय बेटा, थैंक यू।